बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। आज का व्लॉग कोई बहुत ख़ास नहीं होने वाला। आज वही डेली किचन की रूटीन से हल्का फुल्का सा व्लॉग है, बस आप लोगों से टच रहने का बहाना है। आज मैं नाश्ता अपने लिए जो रेडी कर रही थी, और उसके लिए जो मैंने चिकन रखा हुआ था, इसको मैं कोई ऑयल शायल डाल के नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक कर लूँगी। साथ ही मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल बॉयल होने के लिए रखी हुई थी सैलेड के तौर पर, और साथ ही मैंने 2 शामी कबाब 3 बल्कि फ्राई कर लिए थे, जो चिकन के बना के और दाल के बना के रखे थे। और ये मेरा अकेले का ब्रेकफास्ट नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा खाऊंगी, लेकिन ये कि सब चीज़ें रेडी कर रही थी। और साथ ही में मैंने एक पराठा बना लिया था, क्योंकि अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। और ये नाश्ता भी मेरा तकरीबन ज़ोहर के बाद का था, और बेटी क्योंकि सो के उठ चुकी थी, उसने ट्यूशन भी जाना था, बल्कि ज़ोहर के बाद का भी नहीं कह सकते आप। ये 4 बजे का तकरीबन नाश्ता मैं कर रही थी, और साथ में मैं अपनी ये ट्रे रेडी करी और फिर बेटे को का बेडरूम में पहुंचा दें। और पराठा और जो अंडा 2 प्याज़ा का सालन बचा हुआ था, शामी कबाब थे, साथ ये सैलड था, बॉयल सैलड, साथ चिकन के पीसेस थे। ये मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद चने बॉयल पड़े हुए थे, कुछ भी आज समझ नहीं आ रही थी। बेटे कह रहे थे मम्मा आज तो चिकन कढ़ाई हो जाए, वाइट कढ़ाई हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया वाइट कढ़ाई नहीं खाई, लेकिन मेरा आज कोई मूड नहीं था कोई चिकन वगैरह बनाने का, ना कोई बीफ बनाने का, ना मटन, क्योंकि तकरीबन यही चीज़ें बनती रहती हैं। तो दाल बनाने का मूड था, और चने बॉयल पड़े थे ब्लैक, सोचा चले आज चने ब्लैक चने ही बना लेती हूँ। साथ साथ ही मैं ये आज काम कर रही थी, और कुछ भी पहले से तैयारी नहीं थी। और पहले ऑयल गर्म होने के लिए रखा, ऑयल गर्म करके साथ ही मैंने प्याज जो कट करके रखे हुए थे, क्योंकि चने पहले से बॉयल थे, अगर उसमें मैं स्लाइस करके प्याज डालती तो प्याज ऊपर आ जाते तरी पे, और जो बहुत बुरे लगते। मैं हैंड ब्लेंडर वाले जग में ही इनको ब्लेंड कर रही हूँ। साथ साथ ऑयल गर्म हो रहा है, गर्म हो गया ऑयल, तो वो गर्म हो के उसमें थोड़ा सा पानी था, और वो चटकने लग गया, ऑयल उड़ने लग गया। मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा प्याज कच्चे भी ना रह जाए, उनको ब्लेंड किया। ब्लेंड करके मैंने उनका पेस्ट बना के फ़ौरन से मैंने ऑयल में डाल दिया, इससे पहले कि कोई और छींटा उड़े और मेरे ऊपर आके गिरे। एक गिर भी गया थोड़ा सा मेरे थंब पे, वो थोड़ा सा जलन भी हुई, लेकिन उसको मैंने ऐड करने के बाद 2 टमाटर स्लाइस करके इसी छोटे से जग में डाले। साथ ही मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी, और इनका भी अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। जो प्याज है इनका पेस्ट जो मैं इतने अच्छे से पकाऊंगी कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो लोग सालन प्याज इस तरह ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के डालते हैं, उनको खूब आइडिया होगा कि जब हम इस तरह ऐड करते हैं तो अजीब सी स्मेल प्याज की आ रही होती है, और काफ़ी देर भुनाई करने के बाद प्याज का कच्चापन जाता है। अगर हम इसकी भुनाई कम करें तो कच्चापन जो है वो सालन में आता रहता है। इसलिए मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। साथ ही मैं जो अदरक और लहसुन और टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, वो भी मैं हैंड ब्लेंडर से ही बनाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था कि ब्लेंडर निकालूँ, उसके एक्सेसरीज निकालूँ, और काम ये वाला इतना लंबा चौड़ा काम करके दोबारा से उसको पैक करके रखूँ। पैक करने से मकसद ये है कि अगर ब्लेंडर जो मैंने बिल्कुल न्यू लिया सामने ही पड़ी रही है, तो सामने ही पड़ी बॉक्स से निकलेगी, गंद मचेगा, और गिरने का भी डर होता है। मेरी अक्सर चीज़ें काउंटर टॉप से नीचे गिर के ही टूटती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जब काउंटर टॉप पे रश हो जाता है तो वो फिर डैमेज भी होती हैं, टूटती भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी केयर ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई ब्लेंडर लिए हुए, एहतियात से ही रखूँगी। मेरे पास काफ़ी पुरानी पुरानी मेरी मशीनें भी हैं जो मतलब यूज़ इतनी होती हैं, तो अब इसलिए मैं आज हैंड ब्लेंडर से ही सारा काम कर रही हूँ। प्याज की भुनाई साथ साथ चल रही है, कोई प्याज इसमें ऐड नहीं किया वाटर वगैरह, जो अपना ही प्याज का पानी है उसी में प्याज पक रहा है, और ये बहुत अच्छे से भुंजेगा। इतने अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी कि जो ऑयल डाला है मैंने वो प्याज से सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि प्याज भुन चुका है। साथ ही मैंने काउंटर टॉप पे जो थोड़ा थोड़ा सा मैस हो जाता है, मैं साथ साथ उसको क्लीन करती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुकिंग करूँ और बहुत लंबी चौड़ी कुकिंग भी करूँ तो तब भी किचन में बहुत मैस हो जाए, मैं साथ साथ उसको समेटती रहती हूँ, चाहे हेल्पर हो चाहे ना हो, क्योंकि कुकिंग सिर्फ मैंने ही करनी होती, किचन में सिर्फ मैं ही होती। सम टाइम छोटी बेटी होती हैं, सम टाइम हस्बैंड होते हैं, लेकिन आजकल हस्बैंड बने हुए, वो इन कामों में आजकल नहीं आ रहे, और काफ़ी ज़्यादा बिजी हुए में। तो जब प्याज भून के उसमें मैंने लहसुन अदरक टमाटर और मैं सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था इसको भी शामिल कर दिया है। तो आज बन तो गया था, साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था। इसी काम को करते करते मैंने, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली थी, और मगरिब की साथ ही नमाज भी पढ़ी थी, और अब स्लो आंच करके, तो ये काम मतलब मगरिब की नमाज मैंने सालन बना के पढ़ी थी। ये जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही थी, क्योंकि फ्री हो जाऊं और देर ना हो जाए बच्चों को खाना। आज पहले ही बेटा कहता मम्मा जब से छुट्टियां हुई हैं
बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जी आप नाश्ता देती हैं और खाना देती हैं, तीसरा हमारा खाना स्किप ही हो जाता है, 3 टाइम का खाना होता है। और जबकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि 3 टाइम का खाना जो मिस हो जाए, कि बच्चे मेरे 3 टाइम के जो टाइम का खाना होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि हम लेट उठे थे, अभी हमने ये खाया, अभी हमने ये खाना है। तो आज जब उसने मुझे कहा तो मैंने कहा चले आप लोग जल्दी उठा करो और बना के खा लिया करो। तो इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो स्पाइसेस हैं, जो नॉर्मल किचन में स्पाइसेस होते हैं, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था ताकि सालन पक जाए, उसके बाद चेक करूँगी। और साथ ही मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था, और साथ ही सूखा धनिया जो 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब को बुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चने, क्योंकि अब ये जो काफ़ी लिक्विडी सा पेस्ट था इसका मसाले का, तो ये उछलना शुरू हो गया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी शामिल किया था कि मुझे थोड़ी प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, तो ये ना हो कि मीठा मीठा सा सालन बन जाए। प्याज इसमें दही शामिल करने के बाद बहुत मीडियम फ्लेम करके, दम वाली फ्लेम पे मैंने दही शामिल किया था ताकि दही इसमें फट ना जाए। और दही की बुनाई करने के बाद साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी ब्लैक चने। और इस तरह से ये हुआ था कि काफ़ी थिक पेस्ट इसका बन गया था, और प्याज और टमाटर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि तरी के ऊपर आ गई हो। और बहुत अच्छा सालन, लेकिन मैंने खुद नहीं अभी तक ट्राई किया। बच्चों ने खाया था और वो खुश होकर ही खा लिया था, क्योंकि छोटी बेटी भी खाना खा चुकी थी। पहले वो कहती नहीं खाना, फिर माशाल्लाह उसने 2 दफ़ा खाना खा लिया कि उसको सालन इतना अच्छा लगा था। तो चने शामिल कर दिए। वैसे भी ब्लैक चने का सालन बहुत मज़े का पकता है अगर हम इसको डायरेक्ट बॉयल करके पकाएं, लेकिन अब ये काफ़ी मतलब बॉयल पड़े थे फ्रीज़र में, तो आज इन्हीं को पका लिया था। बस यही सी था, साथ साथ आटा गूंदा, साथ साथ रोटी बनाई, फ्री हो चुकी थी। और कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी आज की। बाकी थोड़ी घर की सेटिंग वगैरह की, काम वगैरह बच्चों के साथ मिलके करवाया, और इसी तरह लाइफ गुजरी है डे बाय डे। बच्चों के स्कूल का टाइम आ रहे हैं तो और ज़्यादा मसरूफ़ हो जाऊँगी। पानी बॉयल करके इसमें ऐड किया था ताकि कोई भी इसमें कच्चापन ना रहे। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी क्रश करके डाल दी थी, और उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया था। मैं हमेशा जब भी ग्रेवी वाला सालन बनाती हूँ तो इसमें बॉयल करके पानी ऐड करती हूँ ताकि सालन में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और इसमें पानी शामिल करने के बाद बस इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी उतनी ही रखूँगी, और सालन मेरा हो गया रेडी। बाकी सब काम भी हो चुके हैं। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाले ब्लॉग दे सकें। डेली किचन की रूटीन के इजी टिप हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।